मैं सूरज चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं नए वीडियो में। आज हम लोग टैली में CGST और AGST लगाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि परचेज पर कैसे लगता है और उसके बाद में हम लोग सेल पर देखेंगे कि कैसे CGST और AGST लगता है। और हम लोग CGST AGST लगाने से पहले ये जान लेते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो हम लोग अगर अपने ही राज्य में रहते हैं, मान लीजिए आप महाराष्ट्र में रहते हैं और वहाँ पर आप परचेज करते हैं या फिर सेल करते हैं अपने ही राज्य में, और जिसे हम लोग लोकल परचेज कहते हैं, तो जब टैक्स लगता है CGST AGST तो आधा आधा लगता है। जैसे मान लीजिए 12% है तो 6% लगेगा, 6% CGST और 6% AGST। वैसे अगर 20% लगता है GST तो 10% लगेगा CGST और AGST। तो हम लोग सबसे पहले कंपनी बनाते हैं और उसके बाद में हम लोग परचेज करते हैं, फिर सेल करते हैं। तो हम लोग चलते हैं टैली की स्क्रीन पर। क्रिएट कंपनी पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग एक कंपनी बना लेते हैं टाटा मोटर्स के नाम से। टाटा मोटर्स, और मेलिंग नेम में आप चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं। और हम लोग इंटर करेंगे। हम लोग एड्रेस डाल देते हैं प्रयागपुर का, और इंटर करेंगे। हम लोग कंट्री में इंडिया रखते हैं और स्टेट हम लोग उत्तर प्रदेश रख देते हैं यहाँ पर। और हम लोग पिन कोड आप चाहे तो डाल सकते हैं। हम लोग पिन कोड डाल देते हैं 271871 और इंटर करेंगे। हम लोग फ़ोन नंबर नहीं डाल रहे हैं और इंटर कर रहे हैं और इंटर करेंगे। और हम लोग आ चुके हैं गेटवे ऐप टैली पर। अब हम लोग सबसे पहले फीचर को ऑन करेंगे या F11 करेंगे और यहाँ पर हम लोग स्टेटरी एंड टैक्सेशन पर जाएंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लोग GST को यस करेंगे और हम लोग नीचे वाले को भी यस करेंगे और इंटर करेंगे। यहाँ पर हम लोग स्टेट उत्तर प्रदेश रखते हैं, यहाँ हम लोग रेगुलर रखते हैं और यहाँ पर हम लोग नो रखते हैं क्योंकि हम लोग केंद्र शासित प्रदेश में रहकर काम नहीं कर रहे हैं। इंटर करेंगे। आप डेट डाल सकते हैं और हम लोग नहीं डाल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग GST UIN नंबर हमारे पास नहीं, इसलिए हम लोग नहीं डाल रहे हैं। इंटर करेंगे। यहाँ पर हम लोग मंथली रखते हैं और ई-वे बिल की अगर ज़रूरत है तो यस रखें, अगर नहीं ज़रूरत है तो नो रखें। तो हम लोग नो रखते हैं और इंटर करेंगे और इसको भी नो रहेगा और इसको हम लोग यस कर देते हैं और इंटर करेंगे। और इसको हम लोग अननोन रखते हैं और इंटर करेंगे और यस करेंगे और हम लोग इसको यस कर देते हैं, यस करते हैं। और हम लोग स्किप से बैक आ रहे हैं और यहाँ पर हम लोग अकाउंटिंग वाउचर पर जाएंगे और सबसे पहले हम लोग लेजर बनाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर पर जाते हैं, इंटर करेंगे। इस पर हम लोग परचेज़ करने वाले हैं तो सप्लाई इनवॉइस नंबर डाल देते हैं 1 और डेट हम लोग यही रहने देते हैं। पार्टी AC नेम, हम लोग जिससे भी सामान ख़रीदने वाले हैं उसका हम लोग नाम लिख देते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट बनाने वाले हैं तो हम लोग Alt C से क्रिएट कर लेंगे, Alt C। और यहाँ पर हम लोग लेजर बना लेते हैं। मान लीजिए हम लोग राजेश से सामान ख़रीदना है तो हम लोग राजेश कर देते हैं और अंडर में रहेगा संडी क्रेडिटर, क्योंकि हम लोग सामान खरीदेंगे। यहाँ पर रहेगा संडी क्रेडिटर, इसको हम लोग यस रखते हैं और इंटर करेंगे। और स्टेट हम लोग उत्तर प्रदेश रखते हैं। आप चाहें तो राजेश के बारे में यहाँ पर सब कुछ डाल सकते हैं कि राजेश किस राज्य में रहता है, एड्रेस, GST UIN नंबर सब कुछ डाल सकते हैं और इंटर करेंगे। यहाँ पर हम लोग रेगुलर रखते हैं और इसको हम लोग यस कर देते हैं, इंटर करेंगे। और यहाँ पर हम लोग रेगुलर रखते हैं या नो रहेगा और यहाँ पर हम लोग नॉट अप्लीकेबल रखते हैं, इंटर करेंगे और यस करेंगे। और यहाँ पर हम लोग सप्लाई राजेश हो तो हम लोग यहाँ पे सब कुछ डाल सकते हैं। और हम लोग आ चुके हैं परचेज लेजर पर। हमारा पार्टी AC नेम बन चुका है और यहाँ पर हम लोग Alt C से क्रिएट करेंगे। यहाँ पर रहेगा परचेज, नेम में रहेगा परचेज और अंडर में रहेगा परचेज अकाउंट्स। इंटर करेंगे और इसको हम लोग यस रखते हैं
और इसको भी हम लोग यह अप्लीकेबल कर देते हैं और इसको हम लोग यस कर देते हैं, इंटर करेंगे। और यहाँ पर हम लोग परचेज टैक्सेबल कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो एरो बटन है वो काम नहीं कर रही, इसलिए हम लोग माउस से क्लिक कर रहे हैं और इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। हम लोग जितना भी % लगाने वाले हैं यहाँ पर लिख देते हैं। और CGST SGST हमेशा आधा आधा लगता है। अगर 10% है तो 5 सेंट्रल लगता है और 5 स्टेट लगता है। अगर 20 है तो 10 स्टेट और 10 सेंट्रल लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर कर देते हैं 12% और यहाँ पर हम लोग इंटर करेंगे और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं गुड्स और इसको हम लोग नो रखते हैं, इंटर करेंगे। हमारा परचेज़ का लेजर बन चुका है और हम लोग आ चुके हैं नेम ऑफ आइटम पर। यहाँ पर हम लोग जो भी सामान खरीदेंगे राजेश से वो आइटम हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग Alt C से पहले क्रिएट कर लेते हैं सामान। मान लीजिए हम लोग एप्पल ख़रीदने वाले हैं, एप्पल कर देते हैं और अंडर में चाहे तो आप प्राइमरी रहने दीजिए या फिर हम लोग बना लेते हैं, Alt C से क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं फ्रूट्स और इंटर करेंगे और इसको हम लोग प्राइमरी रखेंगे और नीचे वाले को हम लोग यस कर देते हैं, इंटर करेंगे और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं टैक्सेबल और इंटर करेंगे और हम लोग 18% लगाने वाले हैं तो 18% कर देते हैं, नहीं 12%, तो हम लोग 12 लिख देते हैं और इंटर करेंगे और यस करेंगे। और यूनिट हम लोग जिसमें सामान ख़रीदने वाले हैं जैसे केजी नंबर पीस, तो हम लोग इसको केजी में ख़रीदेंगे तो हम लोग Alt C से क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे रहेगा केजी और यहाँ पर इंटर करते हैं। यहाँ पर पूरा नाम रहता है किलोग्राम और इंटर करेंगे और ये जो कोड है ये सरकार द्वारा बनाया गया कोड है, तो हम लोग इसको चाहे तो हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर केजी डालेंगे, यहाँ पर KGS किलोग्राम लिख कर आ गया और यहाँ पर हम लोग 3 डाल देते हैं, इंटर करेंगे, यस करेंगे और इसको हम लोग अप्लीकेबल रखते हैं, इसको हम लोग यस कर देते हैं, इंटर करेंगे। ऑन वैल्यू रहेगा और यहाँ पर रहेगा टैक्सेबल, टैक्सेबल पर हम लोग क्लिक कर देते हैं और इंटर करते हैं और हम लोग 18% लगाने वाले हैं, 18% कर देते हैं, इंटर करेंगे। यहाँ गुड्स रहेगा और इंटर करेंगे और हम लोग क्वांटिटी में जितना भी सामान खरीदेंगे कितने केजी वो लिखना है। मान लीजिए हम लोग 10 केजी खरीदने वाले तो 10 केजी कर देते हैं और रेट हम लोग लगा देते हैं, मान लीजिए हम लोग 60 रुपये रेट लगा देते हैं, इंटर करेंगे और यहाँ पर हम लोग दूसरा लेज़र बनाएंगे Alt C से और यहाँ पर मान लीजिए हम लोग कोई कार ख़रीद लेते हैं तो कार लिख देते हैं और यहाँ पर इंटर करेंगे और यहाँ पर हम लोग ये आता है अंडर में व्हीकल, तो हम लोग Alt C करेंगे और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे व्हीकल और इंटर करेंगे। इसको हम लोग प्राइमरी रखते हैं और नीचे वाले को हम लोग यस कर देते हैं, इंटर करेंगे और इसको भी हम लोग यस कर देते हैं, टैक्सेबल यहाँ पहले करेंगे, इंटर करेंगे और हम लोग 12% लगा रहे हैं तो 12% कर दें, इंटर करेंगे और इसको हम लोग नंबर में लेने वाले हैं तो Alt C से हम लोग नंबर कर देते हैं NOS शॉर्ट में और इसमें रहेगा पूरा नाम NUMBER और इसको हम लोग ऐसे नॉट अप्लीकेबल रखते हैं, इंटर करेंगे और यस करेंगे और इसको भी हम लोग यस कर देते हैं और यहाँ पर रहेगा ऑन वैल्यू और यहाँ पर रहेगा टैक्सेबल रहेगा, इंटर करते हैं। 12% लगाने वाले तो 12 कर देते हैं और इंटर करेंगे। गुड्स हम लोग ख़रीदने वाले हैं तो गुड्स कर देते हैं, इंटर करेंगे और हम लोग कार मान लीजिए हम लोग 5 कार ख़रीदने वाले हैं और रेट हम लोग लगा देते हैं मान लीजिए 40,000 और इंटर करेंगे और हम लोग 2 ही सामान ख़रीदने वाले हैं और हम लोग पहले CGST लगा लेते हैं और उसके बाद में हम लोग SGST लगाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले Alt C से लेज़र बनाएंगे, CGST और अंडर में रहेगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, इंटर करेंगे और इसको हम लोग कर देते हैं GST पर और ये रहेगा सेंट्रल टैक्स में ही और हम लोग लगाने वाले हैं 12% तो हम लोग
6% यहाँ पर कर देते हैं, क्योंकि आधा आधा लगता है, नॉट अप्लीकेबल और यस। हमारा 6% लग चुका है CGST। और अब SGST लगाते हैं, अल्ट C से लेज़र बनाएंगे SGST का। यहाँ पर कर देते हैं SGST और अंडर में रहेगा इसके भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यहाँ पर GST कर देते हैं। और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं स्टेट टैक्स, इंटर करेंगे और हम लोग यहाँ पर कर देते हैं 6% और यहाँ पर रहेगा नॉट अप्लीकेबल, यस। और हमारा SGST भी लग चुका है। और इसको अगर हम लोग अल्ट P से प्रिंट करेंगे तो देखते हैं हम लोग उसमें कैसे शो करता है। अल्ट P से प्रिंट करेंगे और यहाँ पर हम लोग जूमिंग करेंगे और आप लोग देख सकते हैं कि एप्पल में एप्पल है, कार है, यहाँ पर हम लोगों का CGST SGST 6% लग चुका है। यहाँ एप्पल है 10 kg, कार है 5 नंबर और यहाँ पे रेट लगा है, सब कुछ लगा हुआ है। और अगर आपको टोटल देखना है तो नीचे आएंगे, यहाँ पर जो टोटल है पूरा लिखा हुआ है, टोटल है 2,24,672। आप ऐसे बिल पे पूरा शो करता है। और अब हम लोग स्किप से बैक आ रहे हैं। अब हम सेल पर देखेंगे कि इस सेल पर कैसे CGST और SGST लगेगा। स्किप से हम लोग बैक आ रहे हैं और इसको हम लोग पहले यस कर देते हैं। अगर यस नहीं करेंगे तो परचेज नहीं होगा। और इसको यस कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग यस कर देते हैं। और अब हम लोग सेल करने वाले हैं तो यह फेड करेंगे और रेफरेंस नंबर हम लोग डाल देते हैं, मान लीजिए 7 डाल देते हैं और यहाँ पर इंटर करते हैं। और पार्टी AC नेम में जिसको भी हम लोग सामान बेचने वाले हैं उसका नाम रहता है। तो हम लोग सबसे पहले लेज़र बना लेते हैं अल्ट C से, अल्ट C करेंगे और यहाँ पर हम लोग मान लीजिए हम लोग रोहित को बेचने वाले हैं सामान, तो रोहित कर देते हैं और इंटर करेंगे। और बेचेंगे तो यहाँ पर रहेगा संडी डेप्टर्स और हम लोग संडी डेप्टर्स पर क्लिक कर देते हैं और इंटर करते हैं और इसको हम लोग यस रखते हैं। और रोहित यहाँ रहेगा रेगुलर और इसको भी हम लोग यस कर देते हैं। सेट अल्टर डिटेल्स को यहाँ रेगुलर रहेगा या नो रहेगा और यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल और इंटर करेंगे और यहाँ पे भी हम लोग इंटर कर देते हैं। और हम लोग आ चुके हैं सेल्स लेज़र पर। इसका भी हम लोग लेज़र बना लेते हैं अल्ट C से और यहाँ पर रहेगा सेल्स और अंडर में रहेगा सेल्स अकाउंट, इंटर करेंगे और इसको यस रखेंगे, एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पर हम लोग कर देते हैं यस और हम लोग सेल करने वाले तो यहाँ पर रहेगा सेल्स टैक्सेबल, इस पे हम लोग इंटर करेंगे। और हम लोग लगा रहे हैं 12% तो हम लोग 12% कर देते हैं और इंटर करेंगे। यहाँ पर हम लोग गुड्स कर देते हैं, यहाँ नो रहेगा और इंटर करेंगे और स्पेस हम लोग डालेंगे। और यहाँ पे हम लोग जितना भी सामान हम लोग ख़रीदे थे यहाँ पर शो कर रहा है। एप्पल 10 kg, कार है 5 और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बेचने वाले हैं कार को हम लोग पूरा बेच रहे हैं। 5 खरीदे थे, 5 ही बेच रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं, मान लीजिए 60,000 में हम लोग बेचने वाले हैं और इंटर करेंगे। और यहाँ पर हम लोग स्पेस करते हैं। यहाँ पर अब हम लोग एप्पल को बेचेंगे, एप्पल को भी हम लोग 10 kg बेच देते हैं और इंटर करेंगे। और मान लीजिए हम लोग 70 के रेट से लगा रहे हैं और इंटर करेंगे। और यहाँ पर हम लोग स्पेस डालेंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले CGST लगा देते हैं या फिर SGST, आगे पीछे आप कोई भी लगा सकते हैं। तो हम लोग CGST लगाने वाले हैं। हमारा CGST लग चुका है 6% और इंटर करेंगे और स्पेस करेंगे। हमारा SGST भी लग चुका है और आप देख सकते हैं कि सेल पे कैसे CGST और SGST लगता है। तो हम लोग इंटर करते हैं और इसकी अगर एंट्री देखनी है कि टैली में कितनी एंट्री हुई है तो स्किप से हम लोग बैक आएंगे और यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले पर आएंगे और यहाँ पर हम लोग डे बुक पर जाएंगे। यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग अल्ट F1 कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग जितना भी
जिससे हम लोग सामान खरीदें या फिर बेचें पूरा शो कर रहा है। यहाँ पे GST भी शो कर रहा है, कितना % कटा हुआ है। और अगर ये चेक करना है कि हम कितना सामान परचेज़ किए हैं या फिर सेल किए हैं, तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम लोग बैक आ रहे हैं और हम लोग आएंगे अकाउंट्स बुक पर। इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग परचेज रजिस्टर पर जाएंगे। यहाँ पे हम लोग जितना भी सामान टैली में परचेज़ किए हैं पूरा एंट्री शो करेगा। इंटर करेंगे और इंटर करेंगे। आप देख सकते हैं ये कि हम लोग जिससे भी सामान परचेज़ किए पूरा शो कर रहा है। और स्किप से अब हम लोग बैक आ रहे हैं और अब हम लोग देखने वाले हैं सेल्स रजिस्टर पर एंट्री करेंगे। और आप देख सकते हैं कि सेल पे कैसे एंट्री किया गया है। और स्किप से हम लोग बैक आ रहे हैं और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।